नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मैं हूं पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीलिट थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 10 बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदीय तथा द्विपदीय व्यंजकों से भाग। साथियों, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे भाग दिया जाता है। देखिए, हम संख्याओं वाला भाग तो जानते हैं, जो अचर राशियां होती हैं। जैसे 8 में 2 का भाग देना हुआ तो कैसे देंगे, 2 चौका 8, ठीक है, ऐसे कट्टम कट्टम खत्म। तो ऐसे तो संख्याओं वाला भाग देना तो हमने जाना है, लेकिन जो चर राशियां होती हैं, जो एक्स वाई जेड होते हैं, उनमें कैसे भाग दिया जाता है हम वही आज सीखेंगे। ठीक है, तो इसी पे आज हम लोग फोकस करेंगे। आज ये वाला चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। वो चैप्टर नंबर 10 एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, पवन केसरवानी 910, क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस भी होंगे, और जब क्वेश्चंस होंगे तो उसका आंसर करने के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो भाई आप यहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कर पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और नीचे अपना टेलीग्राम पोडियम क्लासेस, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। जिस किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा उसके आंसर्स मैं उन्हें तो देता ही हूँ, साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ। तो उससे आपको भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में किस किस ने क्या क्या पूछा। आपके भी क्वेश्चन बैंक या फिर जो भी रहेगा, आपके भी क्वेश्चन बैंक में इजाफा होगा। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हैं। यूट्यूब कमेंट में भी आप कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो भी मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, चलिए, तो ये 10वां चैप्टर है, आज खत्म हो जाएगा। तो 10वां चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखिए कि जो पिछला चैप्टर था ये गुणनखंड वाला, उसमें एक टाइप का क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने आपको शायद बताया भी है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या था कि जैसे कभी कभी पूछता है, क्या है पिछले चैप्टर का है, ठीक है, कि यदि राइटिंग पे मत जाइएगा, यदि x + 1/x = कुछ भी 1 2 3 4 5 मान लो 3, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि यदि x + 1/x = कुछ भी दिया रहे, ठीक है, इतने बराबर ये है, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अक्सर ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ये तो हमको लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने बताया था, याद नहीं है, खैर देख लीजिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये पिछले चैप्टर का है, 1 या 2 नंबर में। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है, ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, और जो दिया है पहले लिख लो। दिया क्या है, क्या दिया है, x + 1/x बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक, इसको मान लो समीकरण 1, क्या मान लो, समीकरण 1। यही खेला है, दिया है x + 1/x बराबर 3, माना ये क्या है, समीकरण 1 है। अब क्या करो, देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल दिया है ना, देखो x + 1/x का मान देकर हमसे क्या पूछ रहा है, x² + 1/x² पूछ रहा है, मतलब सिंगल सिंगल दे के स्क्वायर वाला मामला पूछ रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अब इसको तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिंगल दिया है, स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसको हमको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये क्या है, समीकरण 1 मान लेते हैं, और क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। हमको स्क्वायर वाला लाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग यानी कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर। अब दोनों पक्षों का क्यों करेंगे भाई, अगर कोई चीज एक आदमी को दोगे वो कहेगा नहीं भाई दूसरे को भी चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि 2 पक्ष हैं, x + 1/x एक पक्ष है, और दूसरी तरफ क्या है, 3 है, तो दोनों पक्ष हैं, इसलिए दोनों को हमेशा स्क्वायर करते हैं। अगर कुछ घटाएंगे तो दोनों में से घटाएंगे, कुछ देंगे तो दोनों को देंगे। ठीक है, बराबरी रखते हैं, किसी में नजरअंदाज किसी को नहीं किया जाता है। तो चलो भाई, तो ऐसे लिखो, समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सीधे भी लिख दो या फिर समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलो भाई, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। इसका भी वर्ग कर दिया, इस पक्ष का भी वर्ग कर दिया। अब चलो खोलो, तो x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा a + b के होल स्क्वायर वाले सूत्र पर दिख रहा है, देखो a + b का होल स्क्वायर, यही वाला सूत्र लग रहा है ना। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब ये b आगे रहे चाहे 2ab आगे रहे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे चलेगा।
तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि b क्या है 1/x है ना, तो 1/x का स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा a क्या है x है गुणा b क्या है 1/x है, ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा ना, 3 गुणे 3 यानी कि 9। चलो भाई और आगे तोड़ो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है यानी कि 1/x स्क्वायर, वो 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, एक का एक, देखो एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही आएगा, देखो एक का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 गुणे 1 यानी कि एक कम एक ही आएगा। अब x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x, तो x से x कट गया तो 2 1 कम 2 बराबर क्या आया 9। चलो भाई ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ बराबर लगा है। हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, देखो ये अक्षर है मतलब चर राशियां हैं और ये संख्या है, ये क्या है अचर राशियां हैं। तो संख्या संख्या की तरफ जाता है और अक्षर वाले जो रहते हैं एक्स वाई जेड वो अपनी तरफ जाते हैं। तो 2 क्या करेगा 9 की तरफ आ जाएगा, तो यानी कि 9 और 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, देखो इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बराबर अगर दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाओ, ये वाली नीचे वाली लाइन इधर है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 में से 2 गया कितना बचा 7, और यही क्या हो गया आंसर, ठीक है, यही क्या हो गया आंसर। तो ऐसे लिख सकते हैं नीचे कि अतः एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7, एक लाइन लिख देना कि अतः ये बराबर 7, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, आप इसको ध्यान दे दीजिए, जब भी पूछे ऐसे ही पूछेगा, सेम यही क्वेश्चन पूछ लेता है यार कि x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दिया रहेगा 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दिया रहे 1 2 3 4 कुछ भी बराबर ये है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कुछ मत करना, ऐसे लिखना सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में लिखते हो तो हल, फिर दिया क्या है दिया है उसके बाद कॉमा लगा देना। हाँ दिया है x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है 3, इसको क्या मान लो समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लो। अब क्या करो कि समीकरण 1 को दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में है, कौन है ये में है ये, ठीक है, समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्ष क्या है, एक है पक्ष x प्लस 1/x और दूसरा पक्ष क्या है 3, तो इन दोनों का वर्ग किया तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बन गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो इसको करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा 1/x स्क्वायर प्लस x से x कट गया तो क्या हुआ 2 बराबर 9, जब ये किया तो 2 इधर आ गया, 9 में से 2 घटा बचा 7, यही आ गया हमारा आंसर। तो ये हुआ पिछले चैप्टर का, एक बच गया था, शायद मैंने बताया था याद नहीं मुझे, तो मैंने कहा चलो भाई आज बता ही देते हैं क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम कूदते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर क्या है 10, भाग देने वाला। देखो संख्या से संख्या में तो हमने भाग खूब दिया है, मतलब जो अचर राशियां होते अचर, ठीक है, जो कांस्टेंट राशियां होती उसमें तो भाग दिया भैया कि 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 आएगा, लेकिन अब कहें कि 3x में x का भाग दो, तो वही वाला सीखना है, ठीक है, कि भाग कैसे दिया जाता है चर राशियों में। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दबा के, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है और सबको हेल्प कुछ न कुछ चाहिए, हो सकता है कुछ मेरी वीडियोस से आपको हेल्प मिल जाए। और एक चीज़ जान लीजिए, मैं यहाँ पे जैसे 4-5 टाइप के जो भी क्वेश्चन समझा देता हूँ उसी टाइप पर आधारित आप अपने बुक में, या किसी ने सीरीज़ लिया हो तो सीरीज़ में, या कुछ भी हो कहीं से भी आप किताब से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। केवल यहाँ देखकर सारे क्वेश्चन तो मैं करा नहीं सकता, एक चैप्टर से मैंने 5 क्वेश्चन कराए, यानी कि 5 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, 5 प्रकार के क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब उसी पे 5-5 का 5 अब आप करते जाइए, वो तो प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है भैया, वो आप करिए। मैंने आपको तरीका बता दिया, गाड़ी चलाना बता दिया, उसमें हाथ साफ करना तो वो तो आपका काम है ना भाई, तो वो करते जाना, ठीक है। हाँ उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हम रिवीजन भी करवा देंगे, देखते हैं एग्ज़ाम कब होगा, वैसे अभी शायद अभी टाइम है महीने भर का या 15-20 दिन का तो है ही। चलो भाई तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि 15x स्क्वायर वाई में 3xy से भाग दीजिए, सिंपल सा 15x स्क्वायर वाई में
3xy से भाग दीजिए। ठीक है, 15x² में 3xy से भाग दीजिए। तो ऐसे लिखो सॉल्यूशन, या हिंदी में लिखते हो तो हल। क्या है, 15x² में भाग किसका देना है, 3xy का। देखो चाहे बटे में लिख दो वो भी भाग होता है, चाहे इस तरीके से लिख दो, चाहे ऐसे लिखो कि 3xy का भाग देना है, किस में देना है, 15x² में। ठीक है, चाहे ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये वाला बनाओ, चाहे ऐसे वाला बनाओ, चाहे ये वाला बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, तो चलो भाग देने का सिंपल सा फंडा होता है यार, ये एक लाइन का है। क्या है, देखो संख्या का संख्या में भाग दे दो, और बाकी जो अक्षर है यानी कि जो चर राशियां हैं उनका चर राशियों में दे दो। कैसे, देखो ऊपर क्या है 15, नीचे क्या है 3, तो 3 × 5 = 15, 5 बार गया, ऐसे लिख दो 5। ठीक है, काटना हो तो ऐसे काट देना, वैसे ऐसे भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, 5 बार गया। अब देखो ऊपर क्या है, x² है, नीचे क्या है, x है, यानी कि ऊपर क्या है 2 x है, नीचे क्या है सिंगल है, तो x का जब भाग देंगे इसमें x² में तो कई ठो x बचेगा, देखो 2 है, एक x इधर से काट देगा तो कई ठो x बचेगा, एक ही ठो x बचेगा ना, सिंगल x। अब देखो एक कई ठो y ऊपर है, एक नीचे है, जब y से y कट गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो बस यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो 15x² बटे 3xy बराबर क्या आ गया, 5x, यही हमारा आंसर आ गया। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये तो बहुत सारे लोगों को आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा वो आज सीख ले। चलो भाई, अगर ये इस तरीके से हो गया, अगर इसमें ऐसे करना है इस डिज़ाइन में तो कुछ नहीं करो भाई, 3 × 5 = 15, 5, ये 5 है भाई, अच्छे से लिख दें, 3 × 5 = 15, 5। अब देखो x यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है x, तो x² जब x का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, x बार जाएगा ना। देखो x का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या है, y है, y से y भाग देंगे सीधे चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो बस हो गया, यहीं पे आ गया 15x² y, 15x² y में से 15x² y घट गया तो क्या बचा, 0, यही हुआ शेष। बस यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना, ये कैसे हुआ, कुछ नहीं करना है, ये बीच वाला लाना है। देखो इसमें तो जैसे काटते हैं काट दिया, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, ये बीच वाला लाना है, बीच वाला लाना है, इसमें कुछ न कुछ का गुणा करके। तो अब देखो बीच में क्या है 15 है, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 में किस चीज़ का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, 5 का गुणा करें, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, क्योंकि 3 × 5 = 15। अब यहाँ पे क्या है 2 x है, यहाँ पे क्या है 1 ही x है, तो 1 ही x है, तो यहाँ पे क्या कर दें कि 2 x हो जाए, 1 x का गुणा कर दो, तब यहाँ पे 2 x हो जाएगा। तो x में जब x का गुणा कर दिए तो क्या हो गया x², यानी कि हमने x लिख दिया, किसका गुणा करना पड़ेगा, x का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है y है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी y है, तो यानी कि कुछ गुणा करना पड़ेगा, कुछ गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो इसको कुछ नहीं लिखे, यानी कि 3xy में 5x का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15x² आ जाएगा। तो चाहे इस तरीके से भाग लिखो, चाहे इस तरीके से भाग लिखो, दोनों तरीका सही है, वो आपके ऊपर है। अब देखो इस चीज़ में क्या होते हैं, सबका नाम जान लो, इसको क्या बोलते हैं जानते हो, ये जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक। भाजक, भाजक यानी कि भाग देने वाला। अब जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसको काटा जाता है, वो क्या है, भाजक। भाज्य क्या होता है, भाज्य, यानी कि जो भाग करने योग्य है वो भाज्य हो गया, जो भाग करने वाला है वो हो गया भाजक, और जो ये काटने पीटने पर आया है यानी कि कुछ फल मिला ना, तो उसे क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। तो ये हो गया भाजक, भाज्य, भागफल, और इसको तो दुनिया जानती है, इसे क्या बोलते हैं, शेष फल। शेष फल, ये जो बीच में जो अंत में बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेष फल। ठीक है, चलो ये तो बन गई आपकी भूमिका। अब आते हैं दनादन क्वेश्चंस करने पर। चलो हाँ ठीक है भाई, और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब से मार्कर बदल देते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके है। क्या है कि 16xy में 4x से
भाग दीजिए दीजिए, ठीक है, बस कुछ नहीं लिखो, सॉल्यूशन लिखो। चलो बटे वाला तो आप लोग जानते हो, इसे ही बता दें क्या है 4x, 16xy में 4x से भाग देना है, तो जिससे भाग देना है इससे भाग देना है, किस में भाग देना है 16xy में भाग देना है। तो चलो भाई अब देखो हमको बीच वाला लाना है, किनारे वाले में कुछ न कुछ चीज़ों का गुणा करके। तो क्या गुणा करें, अंदर क्या है 16, बाहर क्या है 4, तो 4 में किस चीज़ का गुणा कर दें कि 16 आ जाएगा, 4 में 4 का गुणा कर दीजिए तो 16 आ जाएगा। तो 4 चौका 16, किसका गुणा करना है 4 का गुणा करें तो 16 आ गया। अब क्या बचा x बचा। अब 4x में किस चीज़ का गुणा कर दें कि मतलब x में किस चीज़ का गुणा कर दें कि x आ जाएगा, कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब क्या आएगा, यहाँ पे क्या है y है, अब इसमें किस चीज़ का गुणा कर दे कि y आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे y है ये नहीं है, एक ठो y का गुणा कर दो, यानी कि y का गुणा कर दो तो y भी आ जाएगा। ठीक, देखो 4 में 4 का गुणा किए तो क्या आ गया 16, x था यहाँ पे लाना था x और यहाँ भी x था, तो कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे y नहीं है, यानी कि हम जब y का गुणा कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा y भी आ जाएगा। देखो x था तो x में कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर क्या है, इधर y है, देखो यहाँ पे y है और यहाँ पे y नहीं है, तो यानी कि हम एक ठो y का गुणा कर देंगे इसमें तो y आ जाएगा, तो y आ गया। अब देखो 16xy में से 16xy गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यही हो गया शेष, और यही लिख दो आंसर। जैसे हम लोग घटाते हैं, जैसे देखो भाई यहाँ पे है 8, यहाँ पे 3, 3 दूना 6, ठीक है, क्या बचा 2 बचा, घटाते हैं ना ऊपर वाले में से नीचे वाला, वैसे इसमें भी घटा दिए तो 16xy में से 16xy घट गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ऐसे लिख दो शून्य, शून्य लिखो, कट्टम कुट्टम कुछ भी लिखो, शून्य लिख दो, बस हो गया, यही आंसर है आपका। समझ में आ गया ना, सिंपल सा है, हमको बीच वाला लाना है इसमें गुणा करके। तो हमने देखा कि यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 4, तो 4 में किस चीज़ का गुणा कर दे, पहले एक एक अक्षर को उठाते जाओ, एक एक चीज़ को उठाते जाओ। 16 है, 16 लाना है, 4 यहाँ पे है, तो 4 का गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा, तो 4 चौका 16, तो इधर 4 जिस चीज़ का गुणा करते जा रहे हैं उसको लिखेंगे यहाँ पे 4 का गुणा करना है तो 4 लिख दिए यहाँ पे, तो 4 चौका हो गया 16। अब आते हैं x पे, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो कुछ गुणा करने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे x आ गया। अब यहाँ पे y है यहाँ पे y नहीं है, तो यानी कि इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, y का गुणा करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ का गुणा करना है y यहाँ पे हमने लिख दिया कि y का गुणा कर रहे हैं, और कर दिया y का गुणा, तो यहाँ पे y उतर आया। अब देखो 16xy में से 16xy घट गया तो क्या बचा, शून्य। ठीक है, सीधा सा है ये चैप्टर। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर, तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखो क्या है कि 12x² प्लस 3x में 3x से भाग दीजिए। ठीक है, 12x² प्लस 3x में 3x से भाग देना है। चलो भाई तो ऐसे लिखो सोल्यूशन, और जो था वो बना लो, किससे 3x से भाग देना है, यानी कि 3x से भाग देना है किसमें 12x² प्लस 3x में। ठीक, चलो सिंपल सा है, एक एक को पकड़ते जाओ, ये सिर्फ इतना ही है, इसमें 4 5 और दे सकते हैं, प्लस 4y प्लस 3x प्लस कुछ भी, ये तो 2 ही खंड है, और भी भाग जोड़ सकते हैं ना, जैसे कुछ भी है 12x² प्लस 3x प्लस 4y प्लस 3xyz, कुछ भी जोड़ते चले जाओ भाई, इसका कोई अंत थोड़े ना है। ठीक है, तो उसमें सिंगल सिंगल थे, इसमें द्विपदीय व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक में भाग किसका देना है, एक पदीय व्यंजक का, व्यंजक माने यही जो लिखा है। ठीक है, हाँ जिसको, चलो तो 12x², 3x है इधर, हमको लाना है 12x², तो 3 में किस चीज़ का गुणा कर दें कि 12 आ जाएगा, एक एक को पकड़ते जाओ, 3 में किस चीज़ का गुणा कर दें कि 12 आ जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे, तो इधर लिखा 4 और इधर फिर गुणा कर दिया, तो 3 चौके 12। अब क्या है, इधर x² है, इधर क्या है, केवल एक ठो x है, तो किस चीज़ का गुणा कर दें कि x² आ जाए, x का गुणा कर दो, एक ठो x का गुणा कर दो, तो x मिल के x² हो जाएंगे, कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ था 12x² और यहाँ भी हो गया 12x², घट गया, क्या बचा, कुछ नहीं, कट्टुम। अब फिर ये क्या है, अगला संख्या उतरता है +3, क्या हुआ +3,
3x प्लस 3x जैसे था वैसे ही 3x हमने उतार दिया। अब देखो यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, किस चीज़ का गुणा करें कि 3x आ जाए? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ऐसे लगा दो, क्योंकि अगले खंड में जा रहे हैं ना, एक खंड का काम खत्म हुआ दूसरे खंड में आ रहे हो, प्लस ऐसे लगा दो। अब प्लस कुछ क्या गुणा करेंगे 3x में, यहाँ देखो 3x लाना है, 3x में किस चीज़ का गुणा करें? कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक लिखते ही हैं। क्यों? 3x में जब एक का गुणा करेंगे तो 3x 1 के x, तो 3x आ गया, क्या आ गया? 3x आ गया, और ऐसे घट गया तो 3x में से 3x गया, क्या बचा? 0। और यही पे आ गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आया? 12x² प्लस 3x था, तो भूल जाओ, इसमें केवल 2 व्यंजक है, द्विपदी व्यंजक है, त्रिपदी हो सकता है, बहुपदी हो सकता है, ढेर सारे हो, कुछ मतलब नहीं है। एक एक को पकड़ते जाओ, हल करते जाओ। एक को हल किया, खत्म काम उसका, फिर प्लस था तो यहाँ प्लस लगा दिया, दूसरा था, दूसरे का काम किए, खत्म। अगर इसके बाद कुछ होता तो फिर वही प्लस माइनस जो भी लगाना होता लगाते, अगले का काम करते। ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसी में अगर जैसे इसी क्वेश्चन में, चलो अगले में बताते हैं, अगर कह दे कि तथा भागफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल ज्ञात कीजिए तो वही लिख देना जो भी भागफल आएगा। चलो बताते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 4th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 4th नंबर का। चलो एक और बता देते हैं 4th नंबर पे क्या है। 16x³ प्लस 6x² प्लस 8x में 2x से भाग दीजिए। ठीक है, 16x³ मतलब 16x की घात 3 प्लस 6x का घात 2 प्लस 8x में 2x से भाग दीजिए। लिखो सॉल्यूशन ऐसे और दे दो भाग। किससे देना है? 2x से भाग देना है। किस में भाग देना है? 16x की घात 3 धन 6x की घात 2 धन 8x में। तो चलो एक एक को पकड़ते हैं, भूल जाओ 2 हो 3 हो 4 हो कुछ नहीं, एक को पकड़ो पहले, प्लस है बस उससे पहले एक को पकड़ो। 16 लाना है और इधर है 2, तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 8 का, तो 2 जोड़े 16 हो जाएगा, 16 आ गया। यहाँ x³ है, यहाँ x है, मतलब x 3 ठो लाना है, 1 ठो है हमारे पास, तो कितने x घट रहे हैं? किसका गुणा कर दें? x² का गुणा कर दें तो 2 ठो x ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, टोटल मिलके 3 हो जाएंगे, तो x³। ठीक, अब घटा दिए तो 16x³ में से 16x³ घट गया तो क्या बचा? 0 बचा। ठीक है, या फिर ऐसे कट्टम या कुछ भी मत लिखो। ठीक है, अब देखो ऐसे कर लो, प्लस 6x² है तो 6x², अगला पद उतर आएगा, जैसे होता है ना उसमें अगला पद उतर आएगा। 16 का काम खत्म, तो अब ये अगला उतर आएगा। अब लगाओ यहाँ पे धन, क्योंकि अगले पे जा रहे हैं तो यहाँ पे धन का चिन्ह है तो धन लगा दो। अब देखो यहाँ पे क्या है? 6x², यहाँ पे क्या है? 2x, तो 6 लाना है तो 2 में किस चीज़ का गुणा करें कि 6 आ जाएगा? 3 का गुणा करें। देखो 3 का गुणा कर देंगे 2 तिहाई 6, चलो ये आ गया। उसके बाद क्या है? x² है, x² लाना है, यहाँ पे क्या है? x है, तो किस चीज़ का गुणा करना पड़ेगा? एक ठो x है, एक ठो और x यहाँ पे डाल दे तो x क्या हो जाएगा? x² भी हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी घटा दें, 6x² में 6x² गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अगला उत्तर आएगा, अगला क्या है? प्लस 8x प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ आपकी मर्जी है। अब चलो 2x है, 8x लाना है, तो 8 कैसे आएगा? 2 में काहे का गुणा कर दे, देखो प्लस था तो प्लस लगा दो, यहाँ प्लस का चिन्ह था ना, तो अगले स्टेप पे जा रहे हैं। हाँ, अब कौन सा निशान 8 लाना है, किस चीज़ का गुणा कर दें? 4 का गुणा कर दें, तो 4 का गुणा 2 में होगा तो क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8। अब देखो x है, x लाना है और x इसके पास है, तो किसी चीज़ का गुणा करने की ज़रूरत है नहीं, तो 8x से आ गया माइनस, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ लिखने की ज़रूरत है नहीं, 8x में से 8x गया, क्या बचा? 0, और यही हो गया आंसर। ठीक है, आंसर लिखो। अब जैसे इसी में कहे में भाग दीजिए तथा शेष फल ज्ञात कीजिए। अब जैसे एग्जाम में दे सकता है कि इसका भाग दीजिए तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल ज्ञात कीजिए का मतलब क्या कह रहा है जानते हो? जो आपने सॉल्व किया है उसी के आगे लिख दो एक लाइन कि शेषफल क्या आया है हमको अलग से भी बता दो। ठीक है, शेषफल क्या आया है हमको बता दो, तो शेषफल बराबर क्या आया है? 0 आया है शेषफल, तो बस वही लिख दो कि शेषफल बराबर 0, बस और कुछ भी
नहीं है। वो जो कह रहा है ना कि तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, कि मतलब ये जब लिख दिया ज्ञात कीजिए मतलब उसको बता दो, अलग से लिख कर बता दो कि भाई शेषफल ये आया है आपका। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, प्रश्न संख्या 5। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। क्या है, 15x स्क्वायर प्लस 37x प्लस 8 में 3x प्लस 2 से भाग दीजिए। अब देखो, अब करना है वैसे ही, ऐसे लिखो सॉल्यूशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें एक पद से भाग देना होता था, इसमें दो पद ही है। देखो ये त्रिपदीय व्यंजक है या बहुपदी जो भी कहो, इसमें 3 पद हैं, इसमें 2 पद है। पहले सिंगल वाले से भाग देना पड़ता था, 2x 3x 4x जो भी है, इसमें 3x प्लस 2 मतलब 2 चीज़ों से भाग देना है। ठीक है, तो वैसे ही लिख लो, पहले लिख लो जैसे जो है, क्या है 3x प्लस 2 जो है वैसे लिख लो। बीच में क्या लिखेंगे, 15x स्क्वायर प्लस 37x प्लस 8। ठीक है, ये आ गया। अब चलो पकड़ो, पहले को पकड़ो, सबसे पहले किसको पकड़ो, पहले को पकड़ो। यहाँ पे क्या है 3x है, इसके भी पहले को पकड़ो, इसके भी पहले को पकड़ो। यहाँ पे क्या है 3x है, यहाँ पे क्या है 15x है। हमको लाना है 15x स्क्वायर, है हमारे पास 3, तो 3 में किस चीज़ का गुणा करके 15 आ जाएगा, 5 का गुणा कर दो तो क्या आ गया 15 आ गया। चलो अब देखो एक चीज़ और जान लो, जब इधर 2 पक्ष हैं तो इधर अगर 5 का गुणा कर रहे हो तो दोनों में 5 का गुणा करो, मतलब 3x में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा और 2 में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा है कि किसी को नज़रअंदाज नहीं करना है, 2 आंख से किसी को नहीं देखना है। ठीक है, एक चीज़ में अगर 5 का गुणा कर रहे हैं तो ये दोनों साथ में है, तो दोनों को, अगर 2 लोग सामने बैठे हैं, एक को बिस्किट दे रहे हो तो दूसरे को भी देना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता ना कि एक आदमी बैठा रहे दूसरे को खिला दो। चलो तो 5 का गुणा 3 में किए तो 15 आया। अब प्लस 2, तो प्लस 2 था ना इधर, तो प्लस ऐसे लगाओ, प्लस के नीचे प्लस, 2 था तो 2 पंजे 10, इसका गुणा ऑटोमेटिक हो जाएगा। भले हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको और इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन ये है तो साथ में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। किसी के रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, भले रिश्तेदारी इसकी है लेकिन तुम साथ में हो, तो पानी तुम्हारे लिए भी, नाश्ता जो रहेगा समोसा मिठाई वो तुम्हारे लिए भी आएगा। तो वही हाल है, भले इससे डील कर रहे हैं लेकिन ये साथ में ऑटोमेटिकली लगता चला जाएगा। अब चलो, तो 3 का गुणा 5 में किया तो 3 × 5 = 15 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे क्या है 1x है, तो किस चीज़ का गुणा कर दें कि 2x हो जाए, 1x का गुणा कर दो। क्या करो 1x का गुणा कर दो, तो यहाँ पे 1x है, दोनों मिलकर 2x हो जाएंगे। तो ठीक है, हमने कर दिया, तो x क्या हो गया x स्क्वायर। चलो, लेकिन अब जब इधर x लग गया तो इसके साथ भी x जुड़ेगा, सीधी सी बात है, दोनों को मिठाई मिलेगा। तो x का गुणा जब 2 में हुआ तो क्या हो गया, देखो 5 का गुणा 2 में हुआ था तो 10 हो गया था, अब x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक तो x और जुड़ जाएगा इधर देखो। ठीक है, तो x भी जुड़ गया ये। चलो अब ऐसे करो, अब घटाओ, चलो घटाओ, ऐसे ऐसे माइनस का चिन्ह लगा दो, क्योंकि घटाते हैं ना तो सिंपल सी बात है, घटाते हैं तो दिखाने के लिए तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और माइनस है तो किस चीज़ का चिन्ह लगाएंगे, प्लस वाला काम होगा। ठीक है, क्योंकि उल्टे ही करना है, सीधी सी बात है, घटाने में मतलब उल्टे ही करना है। तो 15x स्क्वायर में से 15x स्क्वायर गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कट्टू। प्लस है इधर प्लस 37x, इधर क्या है -10x, यानी कि 37x में से 10x चला गया तो कई ठो x बचा, 27x बचा, 27x। ठीक है, चिन्ह किस चीज़ का रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि बड़ा कौन सा है, 37 बड़ा है 10 से। ठीक है, अब अगला उतर आता है ऑटोमेटिक, अगला क्या है +8 है ना, ऐसे +8 उतार दो। ठीक है बच्चा, अगला +8 उतार दो। अब चलो, अब ऐसे लगाओ, यहाँ पे क्या लगाओगे, धन का चिन्ह है तो ऐसे धन का चिन्ह लगा दो। देखो उसमें क्या होता था, एक एक स्टेप पर ही चलते थे, इसमें क्या हुआ कि जब 2 स्टेप है तो ऑटोमेटिकली हमने लिया तो एक को, लेकिन दूसरा बाय डिफॉल्ट आ गया, तो हमारा देखो ये सीधे एक साथ 2 स्टेप हो गया, ये अगला आराम से उतर गया। चलो ठीक है, जैसे भी करो, 27x + 8। अब फिर पहले को लेंगे हम, हमेशा पहले को ही लो, ठीक है, बाद में अगला वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो नहीं आएगा तो फिर करेंगे। तो ये है 27x है, यहाँ पे क्या है 3x है,
तो 27 कैसे आएगा, 3 में किस चीज़ का गुणा कर दें 27 आ जाएगा, 3 9 27, 9 का गुणा कर दें तो 27 आ जाएगा। तो 3 9 कितना हो गया 27। चलो भाई, अब यहाँ पे एक थे एक्स है, यहाँ भी एक ही एक्स है, तो किसी चीज़ की गुणा करने की ज़रूरत है नहीं, बस हो गया एक ही एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर प्लस, देखो यहाँ पे प्लस था तो ये वाला प्लस उतर गया। अब 9 में 2 का गुणा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो 9 दूनी 18। देखो इसके साथ अगर गुणा किए हो 3 के साथ, तो इसके साथ भी गुणा करना पड़ेगा, तो 9 दूनी 18, क्या हो गया 18। अब चलो घटा दो, यहाँ पे लगाओ माइनस की चिन्ह, यहाँ पे लगाओ माइनस की चिन्ह, तो 27x में से 27x चला गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। प्लस 8 माइनस 18, तो प्लस 8 में से माइनस 18 गया तो क्या बचेगा -10। 18 में से 8 गया 10 बचेगा, चिन्ह माइनस का है तो बड़े वाले का चिन्ह लगता है, यही आ गया आपका शेष। ठीक है, अब इसी में अगर कह दे, चलो ये तो इतना हो गया, अब इसी में कह दे कि भैया भागफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें भाग देकर भाग दीजिए तथा भागफल ज्ञात कीजिए। तो जब भागफल ज्ञात कीजिए या फिर भागफल बताइए तो ऐसे लिख दो, भागफल बराबर क्या है इसमें 5x + 9, यही आपका है भागफल, ऐसे ही लिख देना आंसर। ठीक है, अच्छा मैंने शुरू में क्या बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, भाजक, क्या बोलते हैं भाजक, भूले तो नहीं हो। बीच वाले को क्या बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भागफल। ये क्यों बता रहा हूं दोबारा, क्योंकि यही पूछता है कि भैया भाजक बताइए, भाजक तो नहीं पूछेगा भागफल बताइए, इसका शेषफल बताइए। इसे क्या बोलते हैं शेषफल, या फिर शॉर्ट में हम लोग शेष भी बोलते हैं। जो नीचे आता है इसे शेषफल बोलते हैं, जो बगल में आता है उसे भागफल बोलते हैं, कभी कभी ये कहीं कहीं ऊपर रहता है, और जो भाग देता है वो भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या है भाज्य। ठीक है, चलो ये वाला इतना मैटर हुआ। अब एक होता है, जानते हो क्या, एक सूत्र होता है या फिर एक कुछ भी कह लो, कि अगल बगल वाले का गुणा कर दें, मतलब ये इसका, इन दोनों का गुणा कर दें और उसमें जो भी है ये शेष वाला नीचे वाला जोड़ दें तो बीच वाला आ जाएगा। क्या चीज़, अगल बगल का गुणा करके नीचे वाला जोड़ दो, बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या बोला मैंने कि जो बीच वाला आता है, बीच वाला क्या है भाज्य, क्या है भाज्य। जो बीच वाला आता है कैसे आता है अगल बगल, तो एक का है इधर इस कोने में का है भाजक है, भाजक गुणे इस कोने में का है भागफल है, क्या है भागफल। तो अगल बगल वाले का गुणा कर दो और शेषफल जोड़ दो, इधर जगह नहीं बोर्ड में, तो शेषफल क्या है जोड़ दो, नीचे वाला क्या है शेषफल है, शेषफल जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा बीच वाला आ जाएगा। अगल बगल वाले का गुणा करके बीच वाला जोड़ दो तो अगल बगल वाले का गुणा करके नीचे वाला जोड़ दो तो वो क्या आ जाएगा बीच वाला आ जाएगा। यानी कि भाजक में जब भागफल का गुणा करके शेषफल जोड़ देते हैं तो भाज्य आ जाता है। ठीक, चलो ये हुआ 5th नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं 6ठे प्रश्न पर, 6th क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं 6ठा प्रश्न क्या है। 6ठा प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। भैया आज चल जाओ मार्कर, स्याही भी ख़त्म है, नई स्याही लानी पड़ेगी। चलो क्या है, कह रहा है सेम वही है, अब सीधे सॉल्यूशन करूँगा, क्वेश्चन आप लोग सुन लो। क्या है, क्या कह रहा है कि 12x² + 34x + 25 में किसका भाग देना है 3x + 7 से भाग दीजिए तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। वही कह रहा है कि इसमें इसका भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब पहले भाग दे लो जो भी है, उसके बाद लास्ट में एक लाइन लिख देना शेषफल बराबर जो आए। चलो तो करते हैं, पहला पकड़ो इसका, इधर है 3x, इधर है 12x²। तो 3 में किस चीज़ का गुणा करेंगे 12x आ जाएगा, 4 का गुणा कर दे, तो जब 4 का गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12, एक काम खत्म। इधर का है, इधर लिख दो 12। अब इधर का है x² है, इधर का है 1x है, तो किस चीज़ का गुणा करें x का गुणा कर दें। जब x का गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। और सॉरी इसका तो भूल ही गए, फिर प्लस था ये, इसके जो भी जिस चीज़ का गुणा इसमें किए हैं उसी का गुणा इसमें भी करेंगे। तो चलो कर दो, तो 7 में 4 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 7 चौके 28। यहाँ x नहीं है, यहाँ x का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा x लग जाएगा। देखो 7 में जब 4x का गुणा करोगे तो क्या आएगा 7 चौके 28x आ जाएगा। अब ऐसे घटा दो, चिन्ह पलट दो। चलो
12x² में से 12x² गया, कुछ बचा नहीं बचा। 34x में से 28x बच गया तो क्या बचा, 6x बचा ना। 34 में से 28 गया 6, x था तो x, तो 6x। अगला क्या है प्लस 25, तो प्लस 25 ऐसे लगा दो। अब चलो 3x इधर है, इधर का है 6x है, तो पहले प्लस लगाओ, जो है ये वाला प्लस है ना। तो अगले स्टेप पे आ गए तो प्लस लगा दो, प्लस है तो प्लस, माइनस में माइनस। अब देखो वो 3 में किस चीज़ का गुणा करे कि 6 आ जाएगा, 2 का गुणा, तो 2 का गुणा इधर किए तो 3 दूना का हो गया 6। इधर क्या है x है, इधर भी x है, तो कुछ गुणा करने की इधर ज़रूरत है नहीं है, तो बस ऐसे है। अब चलो, अब 2 का गुणा अगर 3x में किए हो तो 2 का गुणा 7 में भी करो तो कर दो। 2 का गुणा 7 में करोगे क्या आएगा, 7 दूनी 14, तो 6x में से 6x गया क्या बचा, कुछ नहीं, या कट्टुम कुट्टुम, प्लस 25 में से 14 गया क्या बचा, 25 में से 14 गया तो बचा 6 5 11, क्या बचा 11, यही आ गया आपका शेष फल। तो ऐसे लिख दो। अब क्या कह रहा था, शेषफल ज्ञात कीजिए, तो ऐसे लिखो शेष फल बराबर क्या आएगा 11, यही आपको हो गया आंसर। ठीक है, अगर थोड़ा सा मध्यम दिख रहा हो, नहीं सही से समझ में आ रहा हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। एक सेकंड में देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन बहुत कम दिख रहा है। चलिए भाई, ठीक है, आओ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर, प्रश्न संख्या 7 पर। चलो भाई, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ 25 वाला हो गया ना। चलो, तो भाग देना आप लोग को आ गया। अब आते हैं 7वां प्रश्न, क्या कह रहा है कि भाग संक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या 3x + 9 जो है वो 12x² + 51x + 45 का एक गुणनखंड है। मतलब भाग संक्रिया, भाग मतलब भाग होबे करता है, आप लोग जानते हैं। संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, कुछ भी चीज़ जो भी हम लोग करते हैं ना, उस पर ये जो भी काम करते हैं, जो हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं, उसी को संक्रिया बोलते हैं। ठीक है, मोटा मोटी यही जान लो, और कुछ नहीं होता। संक्रिया से डरना मत कि संक्रिया क्या है सर, कुछ नहीं, जो भी काम हम लोग करते हैं जोड़ घटाने वाला, वही है संक्रिया। ठीक है, तो चलो क्या कह रहा है कि भाग संक्रिया यानी कि भाग करके बताओ। देखो, भाग संक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए, मतलब सिंपल सा है कि भाग करके बताओ कि ये जो है 3x + 9 है वो 12x² + 51x + 45 का एक गुणनखंड है। चलो देखो, इसका गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होता है भैया, गुणनखंड होने का मतलब है कि वो उस संख्या को पूरी तरीके से काट देगा। मतलब जैसे अगर कोई कहे कि हमको बताओ, ज्ञात करो कि जो है ये जो 4 है वो 12 का एक गुणनखंड है, जो 4 है वो 12 का गुणनखंड है। कैसे कर सकते हैं भैया, अगर 4 जो है 12 का गुणनखंड है, यानी कि 4 जो है 12 को पूरी तरीके से काट देगा, तो 4 तिहाई 12, 3 बार गया ना। ठीक, तो जो भी जिसका गुणनखंड होता है, गुणनखंड क्या होता है, जैसे 8 का, अगर 8 का गुणनखंड कहे कि 2 जो है वो 8 का गुणनखंड है कि नहीं बताओ, तो देखो गुणनखंड क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूनी 8, गुणे के रूप में तोड़ देना ही। तो जब 2 से 8 में भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा ना, 2 चौको 8। उसी तरीके से जो गुणनखंड होता है वो पूरी तरीके से काट देगा। जैसे अगर कहा जाए 3 9 का गुणनखंड है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, 3 तिहाई 9। 3 12 का गुणनखंड है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, 3 चौके 12। तो जो गुणनखंड होता है वो हमेशा पूरी तरीके से काट देता है। तो वही कह रहा है कि भाग संक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी कि भाग करके बताओ कि ये जो है 3x + 9, क्या चीज़, जो 3x + 9 है वो 12x² + 51x + 45 का गुणनखंड है। यही करके हमको बताओ। तो सिंपल सी बात है कि जब हम भाग देंगे तो शेष 0 आना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से काट दे। और अगर नहीं पूरी तरीके से काट पा रहा है तो वही शेष बच जाता है। ठीक, शेष क्या होता है, वही जो नहीं कट पाता है वही चीज़ शेष बचती है कि भैया सब कुछ हम काट पीट लिए, अंत में यही इतना हमारे पास शेष बच गया। शेष मतलब वही बचत में है। और जब गुणनखंड होता है तो उसमें कुछ बचने की जरूरत नहीं, उसमें सीधे से काट देगा। 12 है तो 4 तिहाई 12, कुछ नहीं बचा। और यही अगर 13 रहेगा तब नहीं कटेगा, तब शेष बचने लगेगा। ठीक है, देखो 4 तिहाई 12, एक शेष बच गया, यही चीज़ होता है। शेष बच गया यानी कि गुणनखंड नहीं है, और शेष नहीं बचा, पूरी तरीके से उड़ा दिया, काट दिया, तो वो क्या है, गुणनखंड है। चलो भाई, तो भाग दे लेते हैं। इस भाग में क्या आना चाहिए,
शेष 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो ये क्या है, गुणनखंड नहीं है। ये 3x + 9 इस चीज़ का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 नहीं आया शेष तो, और अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है। बार बार वही चीज़ कई बार मैंने बता दिया। चलो भाई करो। 12 है, इधर क्या है 3 है, एक एक को पकड़ो, इसको भूल जाओ। तो 3 चौके 12, यानी कि 4 से गुणा करेंगे, दिख रहा है ना भाई। चलो तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगा दो। अगर इसमें 4 का गुणा किए हैं 3x में 3 में तो 9 में भी करो, तो 9 चौको 36, ठीक है। चलो भाई अब देखो, इधर का है x², यानी कि 2 x है, इधर का है 1 x है, तो किस चीज़ का गुणा करना पड़ेगा, 1 x और जोड़ दें, तो x में x का गुणा होगा तो कहा जाएगा x²। अब जब इसमें x का गुणा किए हैं तो इसमें भी x का गुणा करेंगे, तो ठीक है। तो जब इसमें भी x का गुणा कर देंगे तो देखो 9 चौक 36 आया था, उसके बाद जब x भी जोड़ देंगे तो x एक ठो आ गया, ठीक है। अब घटा दो जो भी है, 12x² में से 12x² गया, कुछ नहीं बचा, 0। 51x में से 36x गया, कई ठो बचा, का बचा 15, 15x बचा। 51 में से 36 गया, बचा 15, तो 15x, ठीक है। चिन्ह बड़े वाले का चिन्ह का है प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला उतार लो, +45, ठीक है, ये +45 है। चलो भाई अब 15x है, इधर का है 3x है, तो किस चीज़ का गुणा करें कि 15 हो जाए, तो 3 × 5 = 15, ऐसे लगा दो, प्लस 5 का गुणा करना, 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15, तो इधर हो गया 15। अब प्लस लगाओ, देखो जब इधर अगर 5 का गुणा करें हैं 3 में तो 9 में भी करेंगे, सीधी सी बात है, तो 9 × 5 = 45, ठीक है। अब देखो इधर का है 1 x है, इधर भी क्या है 1 x है, तो कुछ गुणा करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, तो कुछ भी गुणा नहीं किए, ऐसे ही x जैसे था, 3x में से 5 का गुणा किए तो 3 × 5 = 15x हो गया, तो वही 15x उतार लिए। अब इधर 5 का किए तो इधर भी कर लिए 45। अब घटा दो, 15x में से 15x गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 45 में से 45 गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि शेषफल क्या आ गया हमारा, 0, ठीक है। यही क्या आ गया, शेषफल। अब जब शेषफल 0 आ गया तो मैंने क्या बताया कि चूंकि, ऐसे लिख दो कि चूंकि इस चीज़ से, मतलब चूंकि 3x + 9 से, ऐसे लिखो, चूंकि 3x + 9 से इस चीज़, मतलब जो भी है 12x² + 51x + 45 में भाग देने पर, ये मत देखना कि दिख रहा है कि नहीं, वही चीज़ लिख रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। चूंकि, ये चूंकि का चिन्ह है, ठीक है, 2 बिंदु ऊपर एक नीचे। चूंकि 3x + 9 से 12x² + 51x + 45 में भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या फिर 0 है, शेषफल 0 है, 0 आ रहा है या फिर 0 है। अतः 3x + 9 अतः 3x + 9 इस चीज़ का, चाहे ये लिखो 3x + 9 12x² + 51x + 45 का, या फिर 3x + 9 एक गुणनखंड है, ठीक है। चाहे इतना लंबा कहानी लिखो या फिर सीधे लिख दो कि हाँ शेष 3x + 9 गुणनखंड है, वो अपने हिसाब से जैसा तुमको अच्छा लगे। सिंपल सा पूछ रहा है कि नहीं, तो हाँ लिख दो कि हाँ गुणनखंड है, नीचे एक लाइन लिख दो कि हाँ 3x + 9 एक गुणनखंड है। जैसे समय रहे, जैसा मर्जी रहे, आप लोग वैसे करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको बेझिझक कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, दोनों जगह में कहीं भी आप पूछ सकते हैं। आपको कमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो खींच के भेज दो जो भी क्वेश्चन है। कितने दिनों से मैं एक्टिव थोड़ा सा नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, उस चीज़ के लिए सॉरी, लेकिन अभी एक्टिव हो गया हूँ। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें गुस्सा मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, मन लगा कर पढ़ाई करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।